राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मेरे पास एक सखी ने कमेंट किया है। कमेंट में उन्होंने एक सवाल पूछा है कि जिनका प्रेम राधा रानी से ज़्यादा है और कृष्ण भगवान से थोड़ा कम है, तो क्या वो एकादशी का व्रत कर सकते हैं। और उन्होंने एक सवाल और पूछा है कि श्री राधा रानी की सेवा हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए आज इसी सवाल का जवाब जानते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये पूछी है उन्होंने कि अगर हमारा प्रेम राधा रानी से ज़्यादा है और कृष्ण भगवान से कम है, तो क्या हम व्रत जो है वो एकादशी का व्रत जो है वो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज़, राधा रानी से अगर हम प्रेम कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप कृष्ण भगवान से भी उतना ही प्रेम कर रहे हैं। और अगर आप कृष्ण भगवान से प्रेम कर रहे हैं तो आप राधा रानी से भी उतना ही प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे राधा रानी में और कृष्ण भगवान में किसी भी प्रकार का कोई भेद, कोई अंतर नहीं है। हमारे लालजू ही श्री जी हैं और श्री जी ही लालजू हैं। हमारे लालजू के प्राण श्री जी में बसते हैं और श्री जी के प्राण लालजू में बसते हैं। तो वो किसी भी प्रकार से अलग नहीं है, बिल्कुल भी जुदा नहीं है, वो दोनों एक ही हैं। तो ये भाव अपने अंदर बिल्कुल भी मत लेके आइए कि आप राधा रानी से ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं, कृष्ण भगवान से कम प्रेम कर रहे हैं, या कृष्ण भगवान से ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं, राधा रानी से कम कर रहे हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। दोनों में भेद करना, दोनों में अंतर करना बिल्कुल भी सही नहीं है। वो दो शरीर हैं लेकिन उनके प्राण एक ही हैं। अब बात आती है एकादशी के व्रत की। इनका क्वेश्चन ये था कि इनका प्रेम जो है वो राधा रानी से ज़्यादा है और कृष्ण भगवान से कम है, तो क्या इनको एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि राधा वल्लभ संप्रदाय में हमारी उपासना में किसी भी प्रकार का कोई व्रत करने की आज्ञा या आदेश नहीं दिया जाता है। हमें केवल अनन्यता का व्रत का पालन करना होता है, यानी कि हमारे लिए केवल राधा वल्लभ लाल है और हम उन्हीं की उपासना करेंगे, उन्हीं की भक्ति करेंगे, अपने गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, अपने आचार्य के अधीन रहेंगे। तो इस प्रकार से हमारी उपासना जो है, इस प्रकार से हमें अपनी उपासना करनी होती है अगर हम राधा वल्लभ संप्रदाय में जुड़े हुए हैं तो। और यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है कि अगर आप पहले से एकादशी का व्रत कर रहे थे, अब आप इस संप्रदाय में जुड़ चुके हैं, इस उपासना में आ चुके हैं, तो वो आपका भाव है कि आपका भाव जो है वो मतलब आपका मन जो है वो एकदम से नहीं छोड़ पा रहा है एकादशी का व्रत। क्योंकि जब हम भक्ति में चल रहे होते हैं या इस प्रकार का कोई व्रत नियम से कर रहे होते हैं इतने वर्षों से, तो एकदम से हम उसको नहीं छोड़ पाते हैं। कुछ होता है तो वो हमारे गुरुदेव के बल से होता है, ठीक है। और अगर आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा के ऊपर है, आपके भाव के ऊपर है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं और अगर आप नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते। इसमें किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। हम अपनी उपासना में अपने गुरुदेव के, आचार्य के, अपने इष्ट के बल से ही चल पाते हैं। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन था कि व्रत करना चाहिए या नहीं, तो इसका यही है कि आपका अगर भाव है व्रत करने का तो आप व्रत कर सकते हैं, और अगर आपका भाव नहीं है तो आप व्रत मत कीजिए। इसमें किसी तरह की कोई पाबंदी या किसी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको एकादशी का व्रत करना ही है। यहाँ पर एकादशी का व्रत को लेकर मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, क्योंकि एक कमेंट मेरे पास ये भी आया था कि अगर हम एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं तो इनमें या ऐसी कोई बात करते हैं कि हम एकादशी का व्रत हमारी उपासना में नहीं किया जाता है तो इससे शास्त्रों का अपमान होता है, या फिर जो संत भगवान लोग हैं जिन्होंने आज्ञा दी हुई है एकादशी का व्रत करने की, जो ये बोलते हैं, जो वैष्णव हैं, तो वो जो हैं उनका अपमान होता है अगर हम ऐसा बोलते हैं कि हम एकादशी का व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी कोई भी ऐसी भावना नहीं थी कि मैं किसी का अपमान कर रही हूँ। मैं केवल अपनी उपासना के बारे में बता रही थी उसमें, या एकादशी का व्रत करते हैं या नहीं करते इस बारे में बता रही थी। मैंने किन्हीं भी शास्त्र को कोई अपमान नहीं किया, ना ही किन्हीं संतों का अपमान किया है। इसमें इनका दूसरा क्वेश्चन ये था कि हम राधा रानी की सेवा किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके ऊपर पहले भी बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, आप वो भी देख सकते हैं कि हम श्री जी की अष्टयाम सेवा किस प्रकार से कर सकते हैं। अष्टयाम सेवा में सबसे पहले मंगला, वन विहार, स्नान और श्रृंगार, उसके बाद राजभोग, उत्थापन, संध्या लीला और उसके बाद शयन लीला होती है। तो अगर आप अष्टयाम सेवा नहीं कर सकते हैं तो आप राधा रानी की सेवा किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप अष्टयाम सेवा नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से राधा रानी की, लेकिन आप राधा रानी की सेवा करना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप जैसे हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं वैसे ही हम राधा रानी की सेवा कर सकते हैं। बस हमारे अंदर सखी भाव होना चाहिए, क्योंकि राधा रानी की अगर हम सेवा कर रहे हैं, एक बात अपने मन में ये ज़रूर से याद रखिएगा, अगर हम राधा रानी की सेवा करना चाहते हैं या फिर हम राधा रानी की सेवा कर रहे हैं प्रगट में, तो हमारे अंदर सखी भाव होना चाहिए। सबसे पहले हमारे अंदर ये भाव नहीं होना चाहिए कि हम स्त्री हैं या फिर हम पुरुष हैं। हम सखी हैं राधा रानी की, इसीलिए हम श्री जी की सेवा
कर पा रहे हैं। और जैसे हम लालजू की सेवा करते हैं वैसे हम राधा रानी की सेवा भी कर सकते हैं। सुबह आप पवित्र होकर स्नान वगैरह करके श्री जी के पास जाइए जहाँ पर श्री जी विराजमान है। अब उनको जाकर हमें एकदम से उठाकर बिठा नहीं देना है। सबसे पहले जैसे आपने उनको चादर ओढ़ाई होगी तो आपने अंदर हल्के से हाथ देना है, उनके चरणों को सहलाना है। चरणों को सहलाते हुए उनके चरणों को दबाते हुए लालजू के श्री जी के, उसके बाद उनको थोड़ी देर बाद से उठाना है। उसके बाद ही आप मंदिर में उजाला भी आप तभी कीजिएगा। उसके बाद उजाला करने के बाद श्री जी को विराजमान कर दीजिए। उसके बाद उनका स्नान श्रृंगार, ठीक है, उसके बाद उनको भोग पवाइए, सुंदर सुंदर भोग बनाकर पवाइए। उसके बाद सुबह की सेवा आपकी हो गई। उसके बाद दोपहर में आप उनको राजभोग पवाइए। उसके बाद राजभोग पवाने के बाद अगर आप चाहें तो आप श्री जी को लालजू को विश्राम भी करवा सकते हैं दिन के समय राजभोग पवाने के बाद। उसके बाद शाम के समय आप वन विहार की भावना कर सकते हैं और संध्या के समय संध्या आरती करके उनको संध्या का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद रात्रि में शयन में क्या होगा, शयन का भोग लगा दीजिए। शयन के भोग लगाने के बाद आप दूध उनको पवा दीजिए। दूध पवाने के बाद आप उनको सुंदर हल्का श्रृंगार हल्का कर दीजिए। साधारण से वस्त्र पहना दीजिए, हल्के फुल्के एकदम से, क्योंकि गर्मी का मौसम है। आप पुष्पों से भी उनकी सेवा कर सकते हैं कि पुष्पों से आप थोड़ा सा उनके बिस्तर जहाँ पर है वहाँ पर पुष्प रख सकते हैं, ठंडे ठंडे जो उनको ठंडक दें। और एकदम हल्का श्रृंगार करके साधारण सा एकदम उनको वस्त्र पहनाकर आप उनको शयन करवा दीजिए। बहुत ही आराम से और कोमल तरीके से हमें श्री जी को शयन करवाना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप अष्टयाम सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर भी आपकी 4 पहर की सेवा तो हो ही जाएगी और आप आराम से 4 पहर की सेवा श्री जी की कर सकते हैं। तो ये मेरा एक श्री जी की कृपा से छोटा सा प्रयास था कि मैं उनके सवालों का जवाब दे पाऊँ, उनकी दुविधा को दूर कर पाऊँ। मैं उम्मीद करती हूँ श्री जी की कृपा से कि उनको उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे और उनकी दुविधा का भी समाधान हो गया होगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।